नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। और इस बार साधना की टीम निकल पड़ी है अपनी एक नई यात्रा पर। और इस बार हमारी जो यात्रा है वो श्री हरि विष्णु जी की है, बद्रीनाथ धाम की है, बद्री विशाल की है। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के बस स्टैंड पर और बस यहीं से शुरू होती है हमारी यात्रा। तो इस प्रोग्राम में, इस एपिसोड में और इस यात्रा में हम आपको बताने वाले हैं हर छोटी बड़ी वो बातें, वो जानकारी देने वाले हैं जो आपको बद्रीनाथ धाम जाने के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। बद्रीनाथ धाम का सबसे करीबी एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रैंड है, जहां से बद्रीनाथ धाम की दूरी करीब 305 किलोमीटर है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद और जयपुर जैसे बड़े शहरों से जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। बद्रीनाथ मंदिर का नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशन है, जो बद्रीनाथ धाम से करीब 317 किलोमीटर और 328 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दोनों रेलवे स्टेशन पटना, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, हावड़ा और दिल्ली जैसे अन्य कई रेलवे स्टेशनों से सीधा जुड़ा हुआ है, जहां से आप ट्रेन पकड़कर इन दोनों शहरों तक पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए आपको दिल्ली और लखनऊ के साथ साथ अन्य कुछ शहरों से भी डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अगर आप देहरादून, हरिद्वार या ऋषिकेश जाने के लिए बस का साधन लेना चाहते हैं तो आप इन शहरों तक पहुंचने के लिए दिल्ली, लखनऊ या अन्य शहरों जहां से इन तीनों शहरों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध हो, वहां से बस पकड़ सकते हैं। हमने दिल्ली से ऋषिकेश के लिए बस की है और फिर हम ऋषिकेश से सीधा बद्रीनाथ के लिए बस पकड़ेंगे। तो फाइनली सुबह के 5 बज चुके हैं और हम दिल्ली से ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और अब हम ऋषिकेश से सीधा निकलने वाले हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ, इस यात्रा में जुड़े रहिएगा। बद्रीनाथ जाने के लिए ऋषिकेश से डायरेक्ट बस मिलती है, इसलिए अगर आप देहरादून पहुंच गए हैं तो वहां से बस या ऑटो पकड़कर ऋषिकेश चले जाएं, जहां से बद्रीनाथ धाम के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा उपलब्ध होती है। बद्रीनाथ मंदिर जाने के लिए ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि केदारनाथ मंदिर की तरह बद्रीनाथ मंदिर एक पहाड़ी पर नहीं बल्कि समतल भूमि पर स्थित है। यही कारण है कि इस मंदिर के पास स्थित गाड़ी की पार्किंग बद्रीनाथ मंदिर से मात्र 400-500 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि अगर कहा जाए तो आपको अपनी गाड़ी से उतरने के बाद मंदिर तक के लिए मात्र 400-500 मीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। सड़क मार्ग से ऋषिकेश से बद्रीनाथ के बीच की दूरी लगभग 293 किलोमीटर है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। पहुंच चुके हैं अब बद्रीनाथ बस स्टैंड में। सुबह 6 बजे हम ऋषिकेश से बस पकड़े थे और इस वक्त बज रहा है 4:45। तो 4:45 बज गए हैं शाम के और इस वक्त हम हैं बद्रीनाथ के बस स्टैंड में। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा है यहाँ पे। और अब हम अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से आप अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। यहाँ पे जो बद्रीनाथ का बस स्टैंड है, यहाँ पे बिल्कुल अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी गई है टूरिस्ट के लिए। टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं मंदिर समिति का ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ आने से पहले इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसे देख सकते हैं दोबारा से। और ये श्री बद्रीनाथ धाम के समीप दर्शनीय स्थल है। श्री बद्रीनाथ मंदिर, चंड पादुका, माता मूर्ति मंदिर, माणा गांव, घंटाकर्ण मंदिर, गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल, मुचकुंद गुफा, वसुधारा, सतोपंथ, ये सारे बहुत ही अच्छे लोकेशंस हैं जहां पे आप विजिट कर सकते हैं अगर आप बद्रीनाथ धाम आए हुए हैं तो। आप इन्हें नोट कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ हमारे साथ एक यात्री है, बताइए। देखो यहाँ पे तो फिर भी प्रशासन है, लेकिन केदारनाथ जी के बिल्कुल प्रशासन नहीं है, बहुत जाम लग जाता है।
और बहुत तकलीफ पड़ती है वहाँ पे, बहुत परेशानी आती है। और यहाँ पे ठंड है लेकिन अच्छी प्रशासन है यहाँ पे, वहाँ पे बिल्कुल प्रशासन नहीं है, बहुत परेशानी आई हमको। केदारनाथ। हाँ जी। और ये बद्रीनाथ का कैसा रहा? रात का तो फिर भी अच्छा है, लेकिन हाँ अच्छा है, लेकिन वहाँ पे बहुत खराब हालत खराब है वहाँ पे। आप कितने बार मतलब बद्रीनाथ कब से आ रही हैं? हमको हो गई 25 साल हो गई। कितने बार आ चुकी हैं? हम यात्रा करवाते हैं। अच्छा, आप यात्रा करवाती हैं? हैं। अरे वाह, बहुत हाँ। बढ़िया। तो आप रहते कहाँ पे? हम राजस्थान दौसा जिला में रहते हैं, डिडवाना गांव है और तहसील लालसोट है। तो आप यात्रा करवाते मीन्स ट्रैवल टूरिज्म का? यस। अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन बताइए हमारे मतलब दर्शकों को बताइए कि वो किस तरीके से यहाँ अगर आना चाहते हैं तो कैसे कैसे आ सकते हैं? कैसे कैसे आ सकते हैं? प्रशासन अच्छा हो तो अच्छा होगा, और प्रशासन अच्छा नहीं तो सवारियाँ बहुत दुख पाती है हमारी, लेकिन प्रशासन वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और हाँ जी बताइए। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, नांदेड़ से। हाँ, मेरे पास 100 लोग हैं दर्शन के लिए लाए वाले। यहाँ की बद्रीनाथ की व्यवस्था उत्तम है, दर्शन की सुविधा भी अच्छी है, लंगर भी लगे वाले, भंडारा भी अच्छा है। और मैं जो यात्री लेके आया वो यात्री, मैं कमर्शियल यात्री वाला ना हूँ। मैंने क्या करा कि जो गरीब लोग हैं, जो यात्रा नहीं कर सकते, भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, उनको मैं कह दिया कि भाई तुम 70 राम नाम की कापियाँ लिख दो, तुम्हारा रेल का आना जाना टिकट मैं कटवा लेता। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये तो मतलब आपने तो ताली बजाने वाली बात हो गई। मतलब आपने पैसे नहीं लिए? रेल का आना जाना टिकट मेरे तरफ। हाँ, अच्छा, उन्होंने हमारा आप इनके साथ आए चारों धाम का टिकट निकाला है, और आपका 1 रुपए नहीं लगा इसमें? रुपया नहीं लिया, और इस धाम में जो खाना खिलाते हुए वही उनकी तरफ से है। तो अच्छा, इसके बदले आपने क्या मांगा था? शर्त क्या थी आपकी? शर्त कुछ भी नहीं, राम नाम की कापियाँ लिखना है। एक राम नाम की कॉपी में 1 लाख राम नाम रहते, कॉपी मैं ही देता, उसका भी पैसा नहीं लेता। 1 साल में लोग कॉपी लिखते, अगले साल में उनको 4 धाम लेके जाता। बताइए, मतलब सिर्फ एक किताब में राम नाम लिख के उस किताब को भरना है, और ये आपको 4 धाम की यात्रा अपने तरफ से करवाएंगे। ये आपने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है। इनका जो उपक्रम है 1995 से चालू है अब तक। 1995 से आप ये काम कर रहे ये कभी वो धाम करता, कभी ये धाम करता। 2013 से आया हूँ, अभी 7th पारी है मेरी ये बद्रीनाथ आने की, केदारनाथ बद्रीनाथ। हैं। तो आप ये सारे फंड मैनेज कैसे करते हैं सारे? मैं एडवोकेट हूँ, मेरे को ऊपर वाले ने बहुत दिया है। मेरा एक बच्चा मैजिस्ट्रेट है, एक HDFC में लॉ मैनेजर है, और मेरी लड़की MBBS डॉक्टर है। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, क्या करने का है, ऊपर ले जाएंगे। अरे ऊपर वाले दिया। और मेरा जो लड़की है उसको 5 पैसे नहीं लगे, गवर्नमेंट कोटे में लगे मेरिट में। अब MD को उसका नंबर लगाया। ऐसा है कि हम हमारे पैसे से हेलीकॉप्टर से भी यहाँ आ सकते हैं, मगर इनकी सत्संग में आना हमें बहुत अच्छा लगता है, और जो फील होता है वो उनके साथ हम आते हैं। ऐसे बहुत लोग इनका जो 100 में से ऐसे है कि वो सर्विस वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, पर जो इनके साथ आना जो मज़ा है वो प्राइवेट होटल में रह के मज़ा नहीं आता। आप बताइए कि आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं? हर साल में एक बार आते हैं भगवान का दर्शन हर कराने। साल में हर एक साल बार में एक बार आते हैं सब लोग। अच्छा, आप महाराष्ट्र से हर साल में एक बार यहाँ आते हैं? हाँ हाँ हाँ। तो मतलब ऐसी कुछ मान्यता है या आपके कुछ मतलब क्या आपने फील वगैरह किया? नहीं, सब लोगों को भगवान बद्रीनाथ का, केदारनाथ बाबा का दर्शन कराना जरूरी है। क्रोशिया से बना हुआ है। ये सारे के सारे क्रोशिया से नहीं, बने या ये? हैंडलूम का, ये खतीग्राम उद्योग का होता सिर्फ है ये जैसे वाले? वाला। और ये? ये वाला हैंडलूम का है, खट्टी का बना हुआ। और ये कितने का आएगा? ये 850 का पड़ेगा 2 पीस। 850 का 2 पीस पड़ेगा, ऐसा क्यों? वो बड़े वाला है ना, बिग साइज में होता है ना, उलन में, प्योर में एकदम। मतलब काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। सर्दियों का मौसम पूरा बना हुआ है यहाँ पे, और अगर कोई यहाँ बस से उतरता है तो अगर गलती से भी वो अपना सामान भूल गया हो तो यहाँ से अपने लिए खरीद सकता है। काफी अच्छी क्वालिटी का है ये, क्रोशिया से बना हुआ है ये। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। हेलो सर, आप कहाँ से आए? हम लोग मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला कैरा से आए हैं। ये धनीराम जी हमारे AGP साहब हैं, इनका नाम है हर्षवर्धन दुबे, मेरा नाम। पहली बार आ रहे हैं? नहीं मैम, दूसरी बार आ रहे हैं, और हर बार हम प्रयास ये करते हैं कि हमेशा हर साल आए हैं यहाँ। बहुत ही अद्भुत नज़ारा रहता है यहाँ का, और सबसे बड़ी बात ये है कि बद्री विशाल के दर्शन करने का आपने अनुभव अभी किया नहीं है, अभी आप अनुभव करेंगे। आप जब जाएंगे तो आप ये कहेंगे कि हम भी बार बार आएंगे यहाँ। बहुत ही जो है अद्भुत दर्शन है उनके। आपने अभी आप वही मंदिर जाएंगी, जब आप उनके दर्शन करेंगी तब आपको जो लगेगा कि वास्तव में
जो है बहुत ही अद्भुत दर्शन है, और ये तो स्वर्ग माने आप, पृथ्वी का स्वर्ग है ये ना। आप अच्छा पहली बार एक बार और आ ये जी। और मैं पहले इसमें भागवत में आया था, 7 दिन रुका था मैं यहाँ भागवत करने में। भागवतें होती हैं, आप यहाँ भी जाएं, अभी कम से कम 20-25 भागवतें चल रही तो हैं। आपने क्या एक्सपीरियंस किया, मतलब पहली बार आप आए फिर दोबारा आप आए, आपने कुछ चेंजेस एक्सपीरियंस किया फर्स्ट टाइम आने के? बिल्कुल किया। अब जो है उत्तराखंड यहाँ की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। एक तो रास्ता सुगम बना दिया है, और दूसरा ये रहने के लिए, और दूसरी बात जितने भी यात्री आते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी मतलब जो व्यवस्था होनी चाहिए वो कर देने का प्रयास किया है। पिछली बार जब हम आए थे तब उतनी व्यवस्था अच्छी नहीं थी। मैं तो 30 साल पहले आया था, अच्छा आप जब यहाँ कुछ भी नहीं था। अभी आप देख सकते हैं आज तो एकदम चेंज हो गया, काफी चेंज हो पूरा गया। रोड ट्रांसपोर्टेशन सारे का सारा पूरा चेंज हो गया। 30 साल पहले तो कुछ छोटी छोटी झोंपड़ियाँ डली थी, उनमें टीन की बनाई हुई लोग टीन बना के रखते थे, उन्हीं को कस्टमर को दे देते थे किराए पे। अब पूरा चेंज हुआ, अब तो होटल वगैरह बन गए। मतलब पहले ये बस की सर्विस नहीं, बस गाड़ियाँ तो थी लेकिन पूरा रास्ता खराब था, कच्चे रास्ते निकल माने मालूम चले दिन भर लग जाए जाम खत्म होने में, वो स्थिति बनती थी 30 साल। अब आज देखने में ये लग रहा है कि आज पूरा ही चेंज हो गया। यहाँ से वहाँ तक रोड बन गए, डबल रोड बन गए, और गवर्नमेंट पूरी माने सरकार बहुत माने रुचि ले रहे हैं लोग, ये सबसे बड़ी बात होती है। मोदी सरकार ने मतलब मोदी सरकार के अंदर काफी अच्छे काम हुए हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे, विशेष रूप से धार्मिक स्थानों के लिए। धार्मिक स्थान बिल्कुल बिल्कुल। और लग रहा है कि कहीं कम से कम ये लग रहा है कि हाँ हिंदू और सनातन के लिए कुछ सरकारें कर रही हैं, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो है और जो है और इस पर लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारा ही पैसा है, टैक्स तो हम ही लोग दे रहे हैं। तो मोदी जी की सरकार बनी रहनी चाहिए। जी, बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा कि जब तक मोदी जी हैं तब तक जो है, हाँ बिल्कुल है, मोदी जी की सरकार से संतुष्टि है। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, और यात्रियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, और सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है यहाँ पे। और ठंडी, अगर किसी को ठंड लग रही है तो उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दर्शकों, हमारी टीम पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, और अब हम दर्शन कराने वाले हैं आप लोगों को। बद्रीनाथ के, बद्री विशाल के दर्शन करवाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए दर्शन करते हैं बद्रीनाथ जी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो फाइनली यहाँ से आप देख सकते हैं बद्री विशाल के दर्शन आप कर सकते हैं, और अब हम यहाँ से वहाँ पहुँचने वाले हैं। आप यहाँ से दूर से देखिए नज़ारा, कितना खूबसूरत इन्वायरमेंट है यहाँ का, इतना पीसफुल इन्वायरमेंट है। और अब हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जो बाहर से रंगीन मुख्य द्वार के साथ बेहद आकर्षित नजर आता है। इसे सिंह द्वार कहा जाता है, जो शीर्ष पर एक छोटे कपोला के साथ लगभग 50 मीटर लंबा है। बद्रीनाथ मंदिर की संरचना 3 भागों में विभाजित है: गर्भगृह, अनुष्ठानों के लिए दर्शन मंडप और भक्तों के लिए सभा मंडप। मंदिर के गर्भगृह में शंखाकार आकार की छत है, जो सोने की चादरों से ढकी है और 15 मीटर लंबी है। के तप्त कुंड में आप देख सकते हैं यहाँ काफी लोगों की भीड़ है। यात्री जो दर्शन करने आए हुए हैं वो यहाँ पे स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद ही बद्री विशाल के दर्शन करने मंदिर में पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं यही है वो कुंड जहाँ 12 महीने पानी गर्म रहता है। यहाँ पे पूजा, किस चीज की पूजा हो रही है? नारायण की पूजा, यात्रा सफलता की पूजा यहीं पे होती है। मनोकामना पूर्ण पूजा
कि मंदिर में केवल दर्शन होते हैं और मंदिर निमित्त पूजा यहीं पे होती है। ये माँ लक्ष्मी स्तंभ है, इसी के नीचे बेर का वृक्ष है। माँ लक्ष्मी जी ने बेर का वृक्ष बन के जो छाया किया भगवान के ऊपर। मेरा एक सवाल है, बद्री विशाल के पीछे ये जो धार्मिक स्थल है, ये मंदिर है, इसके पीछे का पौराणिक महत्व क्या है, कहानी क्या है? बद्री का मतलब लक्ष्मी जी है, नारायण का मतलब विष्णु भगवान जी है, विशाल का मतलब बेर का वृक्ष है, बड़ा वृक्ष। तो इसी के नीचे स्तंभ के नीचे बेर का वृक्ष है, बेर के दाने हैं। माँ लक्ष्मी जी बेर बनी थी, तो बद्री का मतलब लक्ष्मी जी है। भगवान ने वरदान दिया कि आपने पति की धर्म निभाया है, पति हमारी सेवा की, बोले धूप गर्मी अपने ऊपर समेट ली, तो इस धाम में पहले आपका नाम आएगा। तो बद्री को बोलते हैं संस्कृत में बेर, बेर को बोलते हैं बद्री। तो बद्री मतलब विष्णु लक्ष्मी जी और नारायण मतलब विष्णु भगवान जी। तो यही है बद्री नारायण। एतत् पंचशिला मध्य शुद्धो बद्री का आश्रम, 5 शिलाओं के बीच में बसा हुआ भाग है। ये सामने नारद शिला है, ये गरुड़ शिला है ऊपर, यहाँ ऊपर गरुड़ शिला है। इसके नीचे जहाँ जल रुक रहा है मार्कंडे शिला है। इससे आगे बारह शिला है, पुल के बीच में गंगा के बीच में एक नरसिंह शिला है। यही है एतत् पंचशिला मध्य, यही शुद्ध। और इसी की मूर्ति निकली थी इसके नीचे से, नारद कुंड है जहाँ, वहाँ से भगवान की मूर्ति निकली है 2000 पहले। सबसे पहले का धाम है सतयुग का धाम बद्रीनाथ, त्रेता का रामेश्वरम जी, द्वापर का द्वारिकाधीश और कलयुग का जगन्नाथपुरी। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। कहाँ से आना हुआ जी आप ये बताइए कि यहाँ ये कुंड का जो पानी है वो 12 महीना गर्म रहता है? जी 24 आवर, इसे रोकते नहीं, अगर रोकेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। ये 24 आवर चलता रहता है। ये कुंड का नहीं है, कुंड तो रुक जाता है, लेकिन ये नाली बनी हुई है, ये गंगा में जाता रहता है। इसमें मतलब रोकते नहीं, ये चलता है, भगवान के चरणों से आ रहा है और गंगा में बैठ जाके मिल रहा है। ये पानी गर्म हमेशा क्यों रहता है, मतलब इसके पीछे का कारण क्या है? पीछे का कारण ये है कि अग्निदेव को श्रापित थे। अग्निदेव जी जो उनके ऊपर शुद्ध चीज़ भी डालो तो वो भी भस्म हो जाती है, अशुद्ध भी डालते हैं तो भस्म हो जाती है। तो विष्णु भगवान ने कहा वैकुंठ धाम में जाइए और जल के रूप में तपस्या करिए। जो प्राणी बोले आपके जल से स्नान करेंगे वो भी पाप मुक्त हो जाएंगे और इस तरह आप भी पूजनीय हो जाओगे। तो इसलिए यहाँ जल अग्निदेव जो है जल के रूप में तपस्या कर रहे हैं, तो उनके तब्बल से जल बह रहा है, अग्नि गर्म पानी बह रहा है। इसे तप्त कुंड भी कहते हैं। तप्त का मतलब अग्नि होता है, तो ये अग्नि कुंड है। ये 5 कुंड है यहाँ ऐसे। देखिए यहाँ पे चेंजिंग की भी फैसिलिटी है बहुत अच्छी खासी। महिला कुंड में नहाते समय साबुन का प्रयोग ना करें, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये सबको पता होना चाहिए कि धार्मिक स्थलों में जैसे गंगा नदी हो गई, अलकनंदा, भागीरथी, ये जो नदियां हैं, अगर हम इनमें साबुन या किसी भी तरीके का केमिकल का यूज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके पानी जो हमारे जो क्वालिटी होती है उसको ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए कभी भी अगर आप धार्मिक स्थल में जाते हैं, गंगा नदी हो गई या भागीरथी, अलकनंदा नदी हो गई, कोई भी नदी में आप जाते हैं, स्नान करते हैं, तो वहाँ पे साबुन या किसी भी केमिकल का यूज़, केमिकल जो प्रोडक्ट होते हैं उनका यूज़ ना करें, क्योंकि वो केमिकल्स कहीं ना कहीं पानी की जो क्वालिटी होती है उसको ख़राब कर देता है। और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा कि इस कुंड में जब आप आए तो किसी भी केमिकल का यूज़ ना करें, जैसे शैम्पू, सर्फ या साबुन का। हाँ जी, आप बताइए कैसी। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कुंड में जो पानी है बहुत गर्म है। स्टार्टिंग में तो गर्म लगती है, पर जैसे हम लोग एक डुबकी लगा लेते, थोड़ा स्टे कर लेते, 10 सेकंड उससे पानी में गर्म क्या महसूस ही नहीं होता। फीलिंग होती ही नहीं है जो गर्म है, पानी लगती है अमृत है। ऐसा श्रद्धा भावना से हम लोग नहाते हैं इसमें। इसमें आप गर्म लगती है तो सामने ठंडा पानी का नल भी है जिसमें एकदम चिल्ड पानी आती है, कूलिंग वाटर। अब हम दर्शन करने वाले हैं बद्री विशाल की, उसके पहले हम प्रसाद ले लेते हैं। तो भैया ये बताइए कि ये जो प्रसाद है ये कैसे कैसे, ये तुलसी माला है? जी मैम, तुलसी माला ये 50 की है मैम, ये 100 का बॉक्स में है। यहाँ की तुलसी माला थोड़ी सी डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। ये वन तुलसी है, वनश्याम तुलसी। इस तुलसी के बारे में जरा हम डिटेल में जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तुलसी हमें नीचे नहीं मिलती है, पहाड़ों की तुलसी लगती है। जी मैम, ये तुलसी सिर्फ बद्रीनाथ में होती है। ये भगवान विष्णु का प्रिय भोग है, तुलसी की माला। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप आएंगे आपको बहुत ही खूबसूरत तुलसी जी की माला देखने को यहाँ मिलेगी। और प्रसाद में आप देख सकते हैं ये
ये प्रसाद ये 200 वाला है, ये 100 रुपए वाला में। इसमें चने की दाल पीताम्बर है, इसमें पंचमेवा चने की दाल पीताम्बर है मैम। ये भगवान विष्णु का प्रिय भोग है, थोड़ा मंदिर में चढ़ेगा, बाकी आपको घर के लिए मिल जाएगा मैम। बहुत प्यारा है, आप देख सकते हैं विजुअल। तो हमने प्रसाद ले लिया है और अब हम चलने वाले हैं, दर्शन करने वाले हैं बद्री विशाल की। चलिए हमारे साथ। बद्रीनाथ मंदिर या बद्रीनारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित हिंदू धर्म का प्रमुख मंदिर है, जो उत्तराखंड में गढ़वाल पहाड़ी पर अलकनंदा नदी के पास स्थित है। यह मंदिर 4 धाम और छोटा 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा है, जो 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिमालय से घिरा हुआ है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित इस मंदिर में भगवान विष्णु की काले पत्थर की मूर्ति 1 मीटर लंबी है, जिसे विष्णु के 8 स्वयंभू मूर्तियों में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व और पवित्रता भक्तों को बेहद आकर्षित करती है और यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं। उज्जैन से उज्जैन से आप यहाँ आए? हाँ, हरिद्वार आए ना, अहमदाबाद से आए हुए हैं। बहुत अच्छे दर्शन हो गए, भगवान की सबसे अच्छी मेहरबानी रही हमारी। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। यहाँ बहुत ठंडी थी, हम रात को 3 बजे मंगला आरती में गए। बहुत 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 खुशी हुई हमको, बहुत खुशी हुई और हम बहुत खुशी है। बहुत गिरती थी, दक्कम धुबी है भी, भगवान के दर्शन, बद्रीनाथ जी के दर्शन कर दिए हमने। बोले बद्री विशाल की जय। हेलो, अभी और भी काफी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को आपको मिलेगा। लोगों से हम बात करते हुए चलेंगे। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ कब से आ रहे हैं? हाँ, मेरा नाम कीर्ति पाटड़िया है। मैं गुजरात राजकोट सिटी से आ रहा हूँ। अभी हम 4 धाम के लिए निकले हैं, ये लास्ट है हमारा। पर सबसे ज़्यादा कठिन जो है वो केदारनाथ में है, क्योंकि वहाँ पे खास करके पैदल चलने का रास्ता घोड़ा खच्चर या टट्टू का अलग होना चाहिए। घोड़ा खच्चर के हिसाब से पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है, कोई गिर जाते हैं, टकराते हैं। तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि उसका रास्ता अलग करें। पब्लिक को बहुत परेशानी आ रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और बद्रीनाथ आके आपको कैसा महसूस है? बहुत बढ़िया, इधर कोई टेंशन नहीं, एकदम नॉर्मल वेदर है, चलने का भी इतना नहीं है, परेशानी ज़्यादा नहीं है, सीधा मंदिर का दर्शन हो रहा है, इधर अच्छा है। केदारनाथ का है, जो लोग वो क्या पालकी लेकर और खच्चर लेकर लोग आते जाते हैं, रास्ता एक ही है, वो आने जाने में सबको दिक्कत हो रहा है। और बद्रीनाथ में कैसा? बद्रीनाथ का तो बहुत बढ़िया से है, कोई उनका यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं। अरे केवल केदार बाबा का, और बाकी तो जो हो अलग बात है। केवल उन्हीं का है, खच्चर से ज्यादा आदमी को दिक्कत हो रहा है और बाकी कुछ नहीं। तो आपके हिसाब से वहाँ पे कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? खच्चर जाने का अलग व्यवस्था होनी चाहिए और आदमी को अलग होना चाहिए। मतलब एक है व्यवस्था, एक ही रास्ता आने जाने का है केवल। जो कैसे ये जा रहे हैं उसी तरह खच्चर जा रहे हैं, उसी में खच्चर दौड़ा दे रहे हैं, कोई गिर जा रहा है, समझ रहे हैं, कोई गिर जा रहा है, और खच्चर भी गिर जाए, मान लिया पैर स्लिप का गया, किसी के ऊपर जा गया, तो आदमी क्या करेगा? मेन बात खच्चर की है। यहाँ यात्रियों के लिए काफी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। आप ये देख सकते हैं कि ये सीटिंग चेयर है। और कितना भैया, क्या रेट है इसका? हाँ जी, रेट क्या है यहाँ पे? ये इसका 1000 रुपये लेते हैं। 1000 रुपये में आप आना जाना का कहाँ से कहाँ तक का? जैसे उधर बस पार्क का माना चौक से, मतलब बस स्टैंड से ले आ रहा हूँ। बस स्टैंड से ये बद्रीनाथ धाम तक लाने का आप 1000 रुपये ले? 1000 रुपये ले आना जाना का, अप एंड डाउन का। मतलब बस स्टैंड से बद्रीनाथ आने का और वापस बस स्टैंड छोड़ने का आप 1000 रुपये लेते? 1000 रुपये लेते हैं। और बिठा के आप लेके यहाँ तक आते हैं और छोड़ते हैं? हाँ, यहाँ पे लेता है, उधर पे लेता है। बाकी कन्वेंस कुछ और यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यही कन्वेंस है यहाँ के लिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या कुछ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं बस थोड़ी ही दूर पर है, हम थोड़ी ही दूर है, यहाँ से थोड़ी दूर में ही बस अब हमें दर्शन करने को मिलेगा।
तो दर्शकों, आज हम जानेंगे बद्रीनाथ धाम के बारे में कि आखिर इसका पौराणिक महत्व क्या है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है और इस धाम की महत्ता क्या है। आपको मैं बता दूं कि बद्रीनाथ धाम जो है ये नर और नारायण पहाड़ के बीच में स्थित है और यहाँ से अलकनंदा नदी के आप दर्शन कर सकते हैं। अभी कुछ ही देर में हम आप लोगों को दर्शन करवाने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा और बहुत कुछ है अभी जानने के लिए। तो इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए। तो दर्शकों, हम फाइनली इस वक्त हम मौजूद हैं बद्रीनाथ धाम में, बद्री विशाल के सामने मौजूद है। देखिए इस तरफ कितना खूबसूरत नजारा है, इतना खूबसूरत मंदिर है। जय हो बद्री विशाल। धाम के बाहर खड़े हैं। 4 धामों में से एक है बद्रीनाथ धाम और इसकी सबसे खास बात यह है कि 8वां बैकुंठ कहा जाता है इसे। और आज हम यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम श्रद्धालुओं से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या ओपिनियन है, उनकी कितनी आस्था है और उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। तो सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो महाराष्ट्र से आए हैं, नासिक से आए हैं। पहली बार आए? पहली बार आए हैं, पूरे फैमिली के साथ आए हैं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ? अच्छा रहा। मैं मतलब 4 धाम करके आए हैं, अब आखिरी ये बद्रीनाथ बचा था, आज ही आए हैं यहाँ पर। लेकिन चारों धामों में सबसे ज़्यादा व्यवस्था और सुविधा यहाँ पर दिखाई देती है। केदारनाथ से ज़्यादा भी यहाँ पर हमको ज़्यादा फैसिलिटी दिखाई देती है। तो आपको बद्रीनाथ धाम में बहुत अच्छा महसूस? बहुत अच्छा लगा, आनंद आ रहा है, मौसम भी साफ है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहली बार आए हैं बद्रीनाथ धाम पर और सच्ची में जैसे स्वर्ग बोला जाता है ना, वो एहसास हो रहा है हमें यहाँ पर आकर। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए तो आपको मतलब फर्स्ट टाइम आए? हाँ जी, हाँ जी। हम इससे पहले बस केदारनाथ गए थे, हमने बद्रीनाथ आए हैं। यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया वेदर है और हमने बहुत प्यारे दर्शन किए, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं और लोगों की श्रद्धा तो है ही, लेकिन साथ में लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। इसे कह रहे हैं लोग कि स्वर्ग है और वाकई में लोग फील भी कर रहे हैं कि ये स्वर्ग ही है। तो और भी लोगों से हम बातें करेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ भी लोग इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो गलत है। 2013 में जो घटना हुई केदारनाथ में, मेन वजह यही थी इसकी। ये धरती का अष्टवैकुंठ है, यहाँ श्रद्धा भक्ति भक्त बन के आओ, मतलब दर्शन की भावना से आओ, भक्त होके आओ। अगर एंजॉय की जगह इसको बना लोगे तो बद्रीनाथ जो केदारनाथ में घटना हुई है वो यहाँ भी होने में देर नहीं लगी। परमात्मा जो है गलत नहीं बर्दाश्त कर पाते, यही है, रचना सब उनकी है। लेकिन बहुत जगह है संसार में एंजॉय करने के लिए, क्या यही जगह है? ये अष्टवैकुंठ है। तो वैकुंठ में देवता लोग रहते हैं, वहाँ नारायण रहते हैं, नारायण के पास देवता रहते हैं, उनके परिकर रहते हैं। यही एक जगह है एंजॉय करने के लिए संसार में, बाकी कोई जगह नहीं है। एंजॉय का मतलब अगर ये भी तो हो सकता है कि लोग अच्छा अंदर से महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं अंदर से। एंजॉय कई तरह का होता है, ठीक है, भावना से मेन होती है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपको। जय। हम सूरत गुजरात से आए, यहाँ दर्शन करके बहुत आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। एकदम बढ़िया एटमॉस्फियर है, मज़ा आ गया दर्शन करके। अंदर से भी, आत्मा को भी एकदम शांति। केदारनाथ दर्शन करके आए, इसके बाद यहाँ पे बद्रीनाथ दर्शन किए, बहुत आनंद का अनुभूति हुआ। बताइए, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, हम सब जय बद्री विशाल। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वैकुंठ धाम में पधारे। और दूसरी बात, जहाँ तक हमारा रोज़गार का सवाल है, सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे। एक तरफ तो जहाँ पे हमें कमरे की सुविधा आज तक मिलती थी, वो कमरा आज पहले 8,000 का था, आज वही कमरा 30,000 का मिल रहा। तो कहीं ना कहीं आज जो बेरोज़गार लड़के थे वो और ज़्यादा बेरोज़गारी में जा रहे हैं। और मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि जो इतना हम बेरोज़गार युवा साथी हैं
उनको कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनके लिए जो फोटोग्राफर है उनके लिए एक अच्छी जगह पे रहने के लिए प्रस्थान मिले, यही हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं मैम। किस तरीके की प्रॉब्लम आप लोग यहाँ फेस कर रहे हैं? प्रॉब्लम मैम देख लो आप, पहले हम 8,000 के रूम में रहते थे, आज वही रूम लगा लो आप 30,000 में मिल रहा है। कहीं ना कहीं जहाँ पे अभी बोला कि 2 महीने बाद ये कमरा टूट जाएगा, फिक्स नहीं है कि कभी भी टूट सकता है, तो उसके बाद फोटोग्राफर कहाँ जाएंगे? बेरोजगार एक हिसाब से बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिल रही मैम जी। रोजगार के लिए आए हैं, दूसरी तरफ देख लो कमरा मिलना बहुत नामुमकिन है बद्री विशाल धाम में जी। धन्यवाद। जय बद्रीनाथ। जय बद्रीनाथ। बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हो गए हमारे सबके सारे दोस्तों के। हम दिल्ली से आए हैं और बिल्कुल यहाँ पे स्वर्ग जैसी फीलिंग आ रही है। और पहली बार आए और हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आया। भीड़ काफी है पर यह है कि लास्ट में हम लोग दर्शन करते हैं तो मजा आता है, बहुत मजा आ रहा है और हम बहुत खुश हैं। जय बद्रीनाथ। बोल बद्री विशाल की जय। जय बद्रीनाथ। मेस्मराइजिंग, लिटरली मेस्मराइजिंग, काफी ना प्योर इन्वायरमेंट है यहाँ का। देख सकते हैं आप, यहाँ अलकनंदा नदी है और नर और नारायण पहाड़ के बीच में स्थित है हमारे बद्रीनाथ जी। व्यवस्था तो यहाँ की ठीक ही है, करीब करीब। अभी मोदी जी बनवा रहे हैं तो बढ़िया ही होगा और बना रहे हैं आने जाने में। केदारनाथ का व्यवस्था भाई बहुत गड़बड़ है। केदारनाथ का रास्ता वगैरह बहुत परेशानी है यात्रियों को वहाँ जाने में। बद्रीनाथ सही है, ठीक, काफ़ी अच्छा है और अच्छा हो और बढ़िया हो। और यहाँ पे मतलब आपकी मान्यता कितनी, आपने कुछ यहाँ पे भगवान से कुछ नहीं? हम लोग मतलब भगवान का मुक्ति दे हम लोगों को, बस सारे लोग खुश रहे अच्छे से। हाँ, पूरा देश संपन्न रहे, लक्ष्मी नारायण की का आशीर्वाद रहे सारे पूरे देश पर, पूरे संसार पर। धन्यवाद। जय बद्री विशाल। मेरा तो एक ही संदेश है भगवान के चरणों में बैठकर कि कभी किसी को क्रोध आए या कोई क्रोध दिलवाए, ओम इग्नोराय नमः एक मंत्र है, ओम इग्नोराय नमः, इग्नोर कर दो उसे। और घर में हमेशा PTT 3 शब्द याद रखें, पेशेंस बना के रखें, टाइमिंग परफेक्ट रखें, ट्रस्ट किसी का ना तोड़ें, तो जीवन आनंदमय बीतेगा। भगवान से मांगने से अच्छा भगवान से यही मांगो कि हमें सद्बुद्धि दे। भगवान से लोग मांगने आते हैं कि प्रभु हमें दीजिए, हमारे घर बार में पैसा बढ़ाइए, हमारे घर में बालक हो, हमारे घर में संतान हो। उन्हें भगवान से मांगे सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि आएगी तो सब कुछ आ जाएगा। नारायण हरि। भगवते वासुदेवाय। तो भैया एक बात बताइए, आप इतनी बढ़िया जगह पे चना लगाए, ये है सामने बद्रीनाथ जी का मंदिर है, बिल्कुल जस्ट मंदिर के 4 कदम पे ही सामने आपने लगाया हुआ है। तो आप ये बताइए कि कैसा, मतलब आपका बिजनेस कैसे रहता है, आपका नाम बताइए, आपका पूरे फिर 6 महीने। परवीन विस्टा में बेसिकली चमोली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जो मेरे काम का एक्सपीरियंस है, प्रभु इच्छा से सब चीज़ सही चलता है। अपने रात को खाने का रहने का जुगाड़ हो ही जाता है। बाकी क्या है तो इसमें जितनी मेहनत करोगे उतना पैसे तो कमाओगे ही, शरीर का त्याग करना पड़ेगा, बाकी पैसा ही है। अब इतनी अच्छी किस्मत है हमारी जो हम बद्रीधाम में आ रखे, नहीं यहाँ ज़्यादा महंगाई ना कुछ है। कोई 10 रुपये का खाता, कोई 10 रुपये का भी दे देता, कोई फ्री में मांगता तो मैं फ्री में देता, बाकी देने वाले बद्री विशाल दिए। मतलब यहाँ जितने यात्री आते हैं हम उनसे बातें करते हैं तो बहुत से लोगों की शिकायतें रहती है कि सरकार का यहाँ पे जो
काम है, जो सरकार का जो ध्यान है यहाँ पे वो नहीं है, मतलब अच्छे से काम नहीं कर रही सरकार यहाँ पे। मैम आपको अच्छी व्यवस्था चाहिए तो 2-3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। सरकार भी तोड़ फोड़ में लगी रखी, तोड़ रही तो अच्छा भी बनाएगी है। बाकी ये प्रोजेक्ट लगे हैं आपके सामने, इन प्रोजेक्टों को दिखा दो पब्लिक को, समझ जाएगी पब्लिक की 2-3 साल बाद बद्रीनाथ का फ्यूचर कैसे रहेगा। फिलहाल टूट फूट हो रखी है, आदमी को भाई परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। अगर टूट फूट नहीं रहती तो पहले भी तो यात्रा 2013 में भी तो चलती थी। उसके बाद इस बार स्मार्ट बद्रीनाथ का जो प्रोजेक्ट चल रखा है उसके चक्कर में थोड़ा दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा। अच्छा खाना खाना है तो अच्छी मेहनत चाहिए ना उसके लिए, जो वही है। सरकार से शिकायत करने वाले आदमी पहले खुद को देख लो, उसके बाद सरकार पर उंगली उठाने। बताइए कि आप जैसे 6 महीने ये यहाँ पे रहता है खुला, तो आप 6 महीने तक यहाँ चना बेचते हैं? नहीं, 1 महीने, जब तक ये जून की, जब तक स्कूल की बच्चे की छुट्टी, जब तक यात्रा अच्छी चलती है तभी तक चना बेचते हैं। बाकी होटल लाइन में गुजारा हो जाता है अपना। ये जो जूस है ये बहुत फेमस है। ये उत्तराखंड में बुरास का फूल बहुत ज़्यादा होता है, तो बुरास के फूल का ये बनता है जूस। जी मैम, ये बुरास उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, ये उसी का जूस निकलता है। हम घर में इसको खुद निकालते हैं, ना इसमें कोई केमिकल है। अपने हाथों से मेहनत करके चीनी का बखर मिलाते हैं। इसको पीने से क्या क्या बेनिफिट है? पीने से क्या होता है अंकल जी, हार्ट की बीमारी है। बाकी मैंने एक पर्चा छपवा रखा, आने वाला होगा कोई आदमी होगा मैं आपको पर्चा दिखा दूंगा। मैंने गूगल से निकाल लिया, पहले मैंने गूगल में देखा तभी बेचने लग गया। ये स्पेशली पहाड़ों पे ये फूल? हाँ, ठंडे इलाकों में पहाड़ों में ही होते हैं ज़्यादातर। इसे आप लोग घर में खुद से भी बनाते हैं, मशीन द्वारा भी निकालते हैं। मशीन द्वारा निकाला गया, उसमें केमिकल डालते तो लंबे समय चलता है। इसमें पानी मिला दिया तो शाम तक बिके तो ठीक है, नहीं तो फेंकना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो हम भी ये जूस पीने वाले हैं अभी। हम भी ये जूस पियेंगे और चना भी खाएंगे आपका। बद्रीनाथ का मंदिर, ये बुरास के फूल का जूस है। मेस्मराइजिंग, ऑसम, बहुत टेस्टी। ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल फ्लावर का। अरे इसका रेट का तो 50 रुपए। ये एक ग्लास कितने का है? गिलास 5 रुपए का बाहर में है। अच्छा नहीं, ये एक ग्लास कितने का जूस है? 20 रुपए का। ये 20 रुपए का आपको ओरिजिनल फ्लावर का जूस पीने को मिलेगा। बहुत टेस्टी और काफ़ी हेल्दी भी है। तो अगर आप बद्री विशाल आए तो यहाँ पे ये ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए, मेरा जो है बद्रीनाथ धाम में रहते हुए 16 साल हो गया है वैसे, और 12 महीने यानी कपाट बंद के दौरान भी, शीत के काल के दौरान भी हमने 12 वर्ष से कंटिन्यू साधना किए हैं। 6 महीने, ये शास्त्रों के अनुसार बद्री विशाल जी का कपाट 6 महीना खुला रहते हैं भक्तों के दर्शन हेतु, और 6 महीना शीतकाल के लिए बंद कर दिया जाता है। यानी भगवान नारद जी से पूजा किया जाता है, और भगवान का पूजा नर से 6 महीना पूजा किया जाता है। तो जो शीतकाल के दौरान जो पूजा होती है वो देवी देवताओं से होता है। भगवान का नारद जी, ऋषि मुनि, देवी देवता आकर के पूजा करते हैं। हमने जो यहाँ रह कर के जो अनुभूतियाँ किया है, जो हमने साधना किया है, तपस्या किया है, वो शीतकाल के दौरान जो होती है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। और जो अभी हम जो साधना करते हैं उसका और शीतकाल का आसमान ज़मीन का फ़र्क पड़ता है। उस समय पूरी व्यवस्था के साथ रहते हैं बद्रीनाथ धाम में। पानी का स्टोर रखते हैं, खाने पीने का 6 महीना स्टोर रखते हैं। वैसे मैं एक ही टाइम लेता हूँ, और साधना में अपना साधना चलता रहता है। तो साधना के दौरान घटनाएं घटती रहती है। यहाँ नारद जी आते हैं शीतकाल के दौरान और भगवान का पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व शामिल रहते हैं। अनुभूतियाँ होती रहती है, हर तरह की घटनाएं घटती रहती है। सभी सुनसान रहते हैं। सभी यहाँ के जो लोकल होते हैं, गांव वाले होते हैं, दुकान मकान वाले होते हैं। यहाँ से माना 3 किलोमीटर है, वहाँ के सभी के लोग चले जाते हैं। सिर्फ यहाँ आर्मी, ITBP और कुछ ही पुलिस रहते हैं, और कुछ संत महात्मा रहते हैं। जो जिसके पास परमिशन रहता है तो उसमें वो उसके परमिशन मिलने के बाद ही रहने की अनुमति मिलती है, और हम लोग साधना करते हैं। उस समय जो दृश्य बनता है, जो साधना में अनुभूति होती है, अलौकिक घटनाएं घटती रहती है, अनुभूतियाँ होती रहती है।
कभी इस पर्वत से उस पर्वत तक ज्योति के दर्शन होते हैं, कभी घंटे के, कभी बच्चे की आवाज़ ही आती है। एक बार की घटना घटी, यहाँ पुलिस वाले ताश, जैसे अब उस समय तो कोई हद रहते नहीं, एक पंछी तक भी नहीं रहते हैं, तो ताश खेलते हैं, पुलिस वाला खेल रहे थे एक समय, तो उसको बच्चे की आवाज़ आई कि तुम यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो। हमें दूसरे दिन उसने बोला कि महाराज जी ऐसी सी बात है। बोला हाँ, वो लक्ष्मी जी आई थी और आप लोग को वार्न किया है कि आप यहाँ पे शोरगुल नहीं करें, क्योंकि शांत वातावरण होता है, सिर्फ एक अलकनंदा का आवाज़ आती है हल्की फुल्की, इसके अलावा किसी तरह का आवाज़ शोरगुल किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। तो हर तरह की यहाँ घटनाएं घटती रहती है। जब कुंड में आते हैं हम 3 बजे 4 बजे स्नान करने के लिए सुबह, तो वहाँ भी हलचल पानी और किसी तरह की आवाज़ के, तो हम समझ जाते हैं कि कोई ऋषि मुनि आए, कोई देवता आए और स्नान करके चले गए। तो यहाँ ये जो भू वैकुंठ है, ये बद्रिका आश्रम है, ये सतयुग से चली आई है। ये भगवान नारायण की जो मूर्ति स्थापना की है, शंकराचार्य जी आए थे जब, तो ये नारद कुंड है, इधर नारद कुंड है। नारद कुंड में जैनियों ने फेंक दिया था अपनी मूर्ति को, भगवान विष्णु जी का। जोशीमठ से आए, पैदल आए, तो ज्योति मठ, वहाँ जो पहले ज्योतिर्मठ नाम था, ज्योति का दर्शन हुआ और इसके बाद तब से जोशीमठ, ज्योतिर्मठ का नाम टूटा फूटा शब्द करके जोशीमठ नाम रखे। वहाँ से जब चले तो देखे भगवान का यहाँ मूर्ति विग्रह डाला हुआ है जैनियों ने, तो उन्होंने वहाँ से उठा करके अंदर कुंड से निकाल करके और भगवान का स्थापना की, तब से पूजे जा रहे हैं। यहाँ 5 शिलाएँ हैं, नारद शिला, 12 शिला, मार्कंडेय शिला, जिस पर हम लोग स्नान करते हैं, जेंट्स का कुंड है, गर्म पानी आता है, एक भगवान के चरणों से आता है। ये नर पर्वत है, ये नारायण पर्वत है। बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो नारायण पर्वत पर स्थित है, और ये आप जो देख रहे हैं ये उर्वशी पर्वत कहते हैं। जो भगवान ने तपस्या के दौरान जब इंद्र ने अप्सराओं को भेजा था, तो इंद्र ने अप्सराओं को भेजा था, तो ये ब्रह्मचर्य नष्ट करने के लिए, तो उस दौरान उन्होंने, भगवान ने अपने जंघा से उर्वशी को पैदा किए थे, उर्वशी को उत्पन्न किए थे और दिखाया कि तुम्हारे पास क्या है सुंदरता, जो हमारे पास हजारों ऐसे हैं। तो इंद्र उस समय लज्जित हुआ और फिर भगवान ने उनको सौंप दिए इंद्र को ही। तब से ये उर्वशी पर्वत कहा जाता है। इसके उर्वशी और नारायण के बीच भी नीलकंठ महादेव है, एक नीलकंठ महादेव ऋषिकेश है। यहाँ से आप 3 किलोमीटर आप चलेंगे, माना है, वहाँ गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती पुल है। जो 5 पांडवों ने जब युद्ध के दौरान जब समाप्त हो गया था, तो यहीं से भगवान का पूजन अर्चन करके, आरती बंदन करके युधिष्ठिर जी और सतोपंथ यानी स्वर्गारोहिणी, यहाँ से 30 किलोमीटर सत्यपंथ स्वर्गारोहिणी है, वहाँ गए थे। और उसी दौरान जो माना होते हुए गए, तो सरस्वती पुल पे जब द्रौपदी जी नहीं पार हो रही थी, तो भीम ने एक विशाल पर्वत, एक विशाल पत्थर रख दिया सरस्वती नदी पे, तब पार हुए थे। पार होने के बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। इस तरह से त्याग करते गए और पूरे मैंने सतोपंथ तक के गए। सतोपंथ भीम गए, आप यहाँ माना जाएंगे, आप जाइए माना, वहाँ गणेश गुफा है, व्यास गुफा है। गणेश जी ने वहाँ महाभारत की रचना किए थे, व्यास जी बोलते थे, गणेश जी लिखते थे। और सरस्वती नदी जो है केवल यहीं दर्शन होते हैं। प्रयागराज में वहाँ मिक्स है, जबकि यहाँ कुछ ही दूर पे जाकर लुप्त हो जाता है। तो ये दर्शनीय स्थल है। इस तरफ आप जाएंगे तो चरण पादुका है, भगवान का चरण चिन्ह है, जो सहस्त्र बाहुओं को दर्शन करने, ये मारने के लिए आते जाते रहे, तो उस पर एक शिला पे निशान बन गया था भगवान का चरण। तो चरण पादुका दर्शन करने जाते हैं। इधर बामनी गांव है, बामनी गांव में आप नंदा देवी है, नंदा अष्टमी को मनाया जाता है, आप देख सकते हैं। खाक चौक है,
खाक चौक में भंडारा चलता है, ये संत महात्मा का है, बालक दास जी के हैं, तो संतों की सेवा करते रहते हैं। आप उर्वशी मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, नंदा देवी का दर्शन कर सकते हैं। आप इस तरफ जाएंगे तो शेष नेत्र है, शेष नेत्र उस तरफ है माना के रोड में। तो ये सब जो दर्शनीय स्थल है, आप सब जो भी भक्तगण आए यहाँ दर्शन करें और श्रद्धा से, भाव से आप भगवान का दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य करें। जय बद्री विशाल। तो अब हम निकल चुके हैं विष्णु पादुका के दर्शन करने के लिए, जहाँ श्री हरि विष्णु के कदमों के चिन्ह हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही मिनरल वाटर है, ये पहाड़ों से पानी आ रही है, काफी औषधियों को छूते हुए आ रही है। और बाबा जी आज हमें दर्शन करवाने वाले हैं। इसको इंद्र धारा बोलते हैं। जो इंद्र आसन है इसकी, इस नारायण पर्वत के ऊपर जहाँ भगवान नारायण ने तपस्या किया था, वो इंद्रासन है। एक शिला है, बहुत बड़ा शिला है, उसके एक वो आसन माना जाता है और वहीं से ये धारा आ रही है और ये नीचे अलकनंदा में जाकर मिल जाती है। इसको इंद्र धारा बोलते हैं। और इसके बाद हम लेकर के चलते हैं चरण पादुका, जहाँ भगवान विष्णु जी का चरण चिन्ह है एक शिला के ऊपर, और हर यात्री वहाँ जाते हैं, भगवान का चरण चिन्ह स्पर्श करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो आइए चरण पादुका आप चलते हैं, दर्शन कराते हैं। यहाँ से कितनी दूरी पे होगा? यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी है, 1.5 किलोमीटर दूरी है। मतलब यहाँ पे 1.5 किलोमीटर तक हमें पैदल चलना पड़ेगा। पगडंडी है, अच्छा रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। यात्रीगण जाते रहते हैं और दर्शन करते रहते हैं। वाओ, यहाँ से व्यू देखिए कितना ब्यूटीफुल है। वाटरफॉल आप देख सकते हैं यहाँ से। उत्पन्न किए थे उर्वशी को, जो ये उर्वशी पर्वत के नाम से जाना जाता है। मंदिर आप बामनी गांव में छोटी सी है, जहाँ उर्वशी जी का मूर्ति है, मंदिर है, वहाँ भी दर्शन करने जाते हैं। और ये बामनी गांव है, इसको बामनी गांव कहते हैं। यहाँ नंदा देवी का भी मंदिर है और अष्टमी के दिन एक दिन मेला लगता है नंदा देवी में, और उर्वशी मंदिर है ये। और यहाँ से ये पूरा जो झरना दिख रहा है, ये पूरा पर्वत है उर्वशी माता का। तो आइए चलते हैं चरण पादुका। ये जो आप देख रहे हैं, इसको हिमालय का जड़ी बूटी कहते हैं। इसका नाम है अजवाइन। ये बहुत खुशबूदार होता है और इसको चाय में भी बना करके पीते हैं। हिमालय में जड़ी बूटियों का खजाना है, क्योंकि हिमालय से ही पूरे ऑल इंडिया में जाती है, देश विदेश में भी ये जड़ी बूटियाँ जाती है। ये जुखाम में भी काम आता है और बहुत सुगंधित होता है। आप इसको ऑक्सीजन जैसे नहीं मिल पा रहा है, सांस फूल रही है, तो इसको सूंघ करके भी आप यात्रा कर सकते हैं, चल सकते हैं। बिल्कुल, इसकी बहुत ज़रूरत है हमें इस वक्त, क्योंकि सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन की वाकई में बहुत कमी है, काफ़ी हाइट पे है। यहाँ विष से लेकर के अमृत तक के जड़ी बूटियाँ हैं। मतलब आप इतना सा भी, थोड़ा सा भी आप ऐसे ले लेंगे जड़ी को तो आप सीताराम हो जाएगा, मतलब, है ना? नहीं, खाने के बाद। ये तो सूंघने का है। सांस की आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप सांस ले सकते हैं, इससे ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि ये हिमालय है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। पेड़ पौधे नहीं, आप देख रहे हैं नंगे पर्वत है, ऊंचा ऊंचा पर्वत है। यहाँ पेड़ पौधे ना रहने के कारण यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। तो यहाँ तो विष से लेकर के अमृत तक है। आप थोड़े से भी जड़ी खा लेंगे तो आपका सीताराम हो जाता है। और एक ऐसा भी जड़ी है जो खा लेने के बाद भूख प्यास भी नहीं लगती नहीं है। तो यहाँ ये दिव्य औषधियाँ हैं, दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं, जो जानकार होना चाहिए। बिना जानकार का आप यदि उसको इस्तेमाल कर लेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। तो आप सबको हम दर्शन कराने ले चल रहे हैं चरण पादुका, जहाँ भगवान का चरण चिन्ह है।
और कठिन तो है, चढ़ाई तो है, वैसे सांस की भी प्रॉब्लम होती है। और ये जो आप जड़ी देख रहे हैं, ये जड़ी जो है ममीरी सुरमा इसको बोलते हैं। इसका जड़ होता है, जिस तरह से हल्दी का गांठ होती है उस तरह से इसके अंदर गांठ निकलती है पीला पीला, इसी से ममीरी सुरमा बनता है जो आँखों में लगाया जाता है। जैसे धुंध दिख रहा है, गंदगी आँखों में परत जम गई है, तो इसके जड़ी से वो सुरमा तैयार किया जाता है। हमने इसे खुद इस्तेमाल किया है, इस जड़ी को हमने कई बार इस्तेमाल किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आँखों की सफाई हो जाती है और तेज रोशनी बढ़ती है। तो ये इसको नाम है ममीरी सुरमा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी नीली नीली फूल है इसका। तो आप कैसे बनाया जाता है? इसको प्रोडक्ट बनाया जाता है इसी ममीरी सुरमा। फूल के रस से या नहीं, इसके जड़ से। इस फूल के जड़ से बनाया जाता है। अंदर जड़ निकलता है, इसके अंदर हल्दी के गांठ गांठ छोटा छोटा जड़ निकलता है पीला पीला। इसमें भी कई वैरायटी होते हैं। तो इसी से जो आँखों में ममीरी सुरमा बनता है लगाने के लिए, इसी से बनता है। यही हिमालय से सप्लाई करके दुकानों में आप जाएंगे तो मिल जाएगा बने बनाए। तो इसी से बनते हैं, इसको ममीरी सुरमा बोलते हैं। अपनी मान्यता के अनुसार कि ऋषिकेश में शिव जी ने जहाँ पे विष पिया था सृष्टि के कल्याण के लिए, तो नीलकंठ ऋषिकेश के आगे भी है। नीलकंठ के आगे भी है, हमने गया है, मैंने वहाँ जाकर के दर्शन किया है। वहाँ सिर्फ कंठ का दर्शन होता है, असली वो है। ये भी अब जुग जुग के अनुसार भगवान कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ कहाँ उनका स्थान है, वो कह नहीं सकते हैं। तो ये नेचुरल पर्वत के रूप में है और वहाँ पत्थर के मतलब शिवलिंग के जैसा है कंठ का, नीलकंठ जहाँ ऋषिकेश से आगे जहाँ बोलते हैं। तो हर जगह भगवान का तो हर जगह स्थान है, हर जगह तपस्या किए हैं, वो कहा नहीं जा सकता है। चलें। अब वैसे हम काफ़ी ऊपर, काफ़ी हाइट पे आ गए और टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑक्सीजन की बहुत कमी है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। आप ये देख रहे, यहाँ से अलकनंदा का भी दर्शन हो रहे हैं। आप पूरे बद्रीपुरी का आप दर्शन कर सकते हैं, देखिए। और इसके हम हाइट पे जाएंगे तो पूरा मतलब जितने भी हैं बद्रीपुरी सब दर्शन हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं। आपका ये अजवाइन ये है, इसने काफ़ी मेरी मदद की है। इसको सूंघ के मैं चल रही हूँ तो थोड़ा सा एनर्जी मिल रही है। We can take rest, है ना? 5 मिनट के लिए हम भी थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। पहाड़ों में आदत नहीं है चलने का। आप लोग को कोई भी यात्री आते हैं, आराम से चलेंगे ना पहाड़ों में तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है, पेड़ पौधे नहीं हैं, तो इस वजह से सांस फूलती है। आप लोग का प्रैक्टिस नहीं है पहाड़ों में चलने का, प्लेन में रहते हैं, वहाँ भरपूर ऑक्सीजन मिलता है, जिसके कारण कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ तो क्या है, पहाड़ है, ऊंचाई है, चढ़ाई है, ढाल है, तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण चढ़ाई में हम जब चलते हैं तो सांस फूलने लगती है। इसलिए कहीं भी आप पहाड़ में जाएं तो आराम आराम से चलें तो आपको लाभ रहेगा, आप चल सकते हैं। वापस से चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। अभी हमें काफ़ी ऊपर, इसके भी ऊपर जाना है। ये जो हाइट आप देख रहे हैं, इस हाइट को, चोटी को पार करके हमें चरणपादुका जाना है। इसके बाद ही प्लेन मिलेगा आपको, फिर राहत मिलेगा, आराम से जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही दूर आपको दर्शन जाने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि खड़ाई चढ़ाई है। आप इस खड़ाई चढ़ाई को पार करेंगे तो इसके बाद प्लेन मिलता है और कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो व्यू दिख रहा है, ये उर्वशी का पर्वत है, उर्वशी पर्वत है। वो ऋषि गंगा है,
उस तरफ से नीलकंठ से ऋषि गंगा आ रही है। भगवते वासुदेवाय। इस वक्त हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं और देख सकते हैं आप यहाँ से बद्रीनाथ धाम कितना खूबसूरत लग रहा है। और वो है पीला कलर का, आपको दिख रहा होगा, लाल और सफ़ेद में झंडा लहराता हुआ बद्री विशाल वो मंदिर आप देख सकते हैं। बद्रीनाथ मंदिर से भी काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। वो आपको वे दिख रहा होगा, वाइट कलर का रास्ता और ग्रीन कलर की बेल्ट बनी हुई है। बद्रीनाथ से भी काफ़ी ऊपर हम आ चुके हैं और यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत ब्यूटीफुल सिनेरियो है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है और ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लोग पहाड़ों पे यहाँ पे भजन करके अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे साधु संतों की गुफा में तपस्या करते हैं। भगवते वासुदेवाय। गुफा के अंदर साधु संत पहाड़ों में इनकी जो गुफाएं हैं उसके अंदर यहाँ शिवलिंग है और वो यहाँ बैठ के तपस्या करते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कुंड है, जरा कैमरा पास लाइएगा। इसमें कुंड में पानी आ रहा है शंभुनाथ और इसके थ्रू हम पानी निकालेंगे महादेव। एंड वी आर गोइंग टू पोर दिस ऑन शिवलिंग। फाइनली वी गॉट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और यहाँ पे जो संत रहते हैं हम उनसे बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मैं रह रहा हूँ 2001 से रह रहा हूँ, इस गुफा में रह रहा हूँ 2008 से रह रहा हूँ। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होती? आपने ये परेशानी तो होता ही है, जब हम लोग रहते हैं तो थोड़ा सा लोग परेशान भी करते हैं क्योंकि जंगलात का जगह में रह रहे हैं ना, जंगलात का क्षेत्र है, परेशानी भी होती है। हिमालय जो साधु की जगह है, ऋषि मुनियों की जगह है ना, साधु लोग भजन करते हैं, आदि अनादिकाल से साधु भजन करते आ रहे हैं यहाँ। स्कंद पुराण में तो उल्लेख है स्पष्ट रूप से कि ये सारा पूरा बद्री का आश्रम जो है ऋषियों के आश्रम है। नर और जो नारायण जो थे वो ऋषि थे, उनने कोई शादी विवाह तो किए नहीं थे, भगवान के विष्णु भगवान के अवतार थे। तो वही नर और नारायण जो ऋषि थे वही जो है द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन बन करके अवतार लिए थे। और वो जो सतयुग में नर और नारायण के रूप में यहाँ तपस्या करते थे, नर और नारायण के रूप में यहाँ तपस्या करते थे। सहस्त्र कवच नाम का ना एक राक्षस को मारने के लिए भगवान ने यहाँ तपस्या किया था, ये जगत चुना था इसमें। और यहाँ ऋषि मुनि पहले के प्राचीन काल के जो हमारे जैसे वेद व्यास जी हैं, है नी, नारद ऋषि हैं, सनकादि ऋषि हैं, ऐसे बड़े बड़े ऋषि जो हैं आज भी यहाँ सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं। उनका जो है जो साधक लोग होते हैं उनका दर्शन भी उनको हो जाते हैं। साधकों को वो आकाश गमन करते हुए उनको दिखाई पड़ते हैं, यहाँ आकाश गमन करते हुए ना ऋषि मुनि दिखाई पड़ते हैं, सूक्ष्म रूप में वो रहते हैं। हम लोग तो ये अभी के साधु लोग हैं, साधक लोग हैं, हम साधना करने के लिए रहते हैं। मगर अतीत के जो ऋषि लोग हैं वो प्रत्यक्ष में अनुभूति उनका होता है, दिखाई भी पड़ते हैं, तो उनके दर्शन भी होते हैं। तो आप 12 महीना यहीं पे रहते हैं? 12 महीना तो नहीं रहता मैं, क्योंकि 12 महीना रहने का जगह भी नहीं है ये, क्योंकि ये जो है बर्फ़ में जो है ढक जाता है। सर्दी में इतना बर्फ़ हो जाता है, ये 20-20 फुट बर्फ़ यहाँ हो जाता है। तो हम 6 महीने यहाँ रहते हैं, इस गुफा के अंदर में रहते हैं। ये गुफा है, 6 महीना इस गुफा के अंदर में साधना करता हूँ। ये अंदर तक गुफा मेडिटेशन करता हूँ, उसमें जाने नहीं देता हूँ किसी को मैं, जाने के लिए दर्शन करने के लिए। यही गुफा है, अंदर शिवलिंग है और इसके अंदर करता हूँ। इधर मैं खाना बनाता हूँ, भोजन बनाता हूँ। बस ये अंदर में मतलब अच्छा लगता है साधना करने ना। गुफा में जो आनंद जो आता है साधना में, तो आश्रमों में जैसे मतलब जो बिल्डिंगों में जो रह के साधना करते हैं उतना साधना नहीं हो पाता। सुने, वो बनाया हुआ है ना, ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। तो इसमें न जाने कितने कितने ऋषि मुनियों ने आकर के यहाँ साधना की है, तपस्या किया है। उनकी एनर्जी भी है, उनकी तपस्या की जो तप का जो है उनकी जो है एनर्जी इन गुफाओं के अंदर में है। तो ध्यान साधना करने में जल्दी जो है उपलब्धि होती, मतलब जल्दी से जल्दी ध्यान साधना में वो आगे बढ़ सकता है। पहाड़ों में इतने सारे पहाड़ हैं, बट आपने बद्रीनाथ ही क्यों? बद्रीनाथ इसीलिए हमने चुना कि बद्रीनाथ में एक दिन तपस्या करने का, एक दिन भजन करने का जो फल है वो 10,000 वर्ष का बराबर है।
शास्त्रों में उल्लेख है। पृथ्वी में बद्री का आश्रम के बराबर प्रभावशाली कोई दूसरा जगह नहीं है, ऐसा शास्त्र में उल्लेख है। अब स्कंद पुराण पढ़ोगे वैष्णव खंड में, वैष्णव खंड स्कंद पुराण में, तो उस बद्रीनाथ की जो है महिमा इसमें। तो भगवान विष्णु ने इसीलिए ये जगह चुना ना, सहस्त्र कवच नाम का राक्षस को मारने के लिए जो है ना, उनके 1000 कवच थे। तो 1000 कवच थे, तो उस एक कवच को तोड़ने के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या करना पड़ता था, ऐसा वरदान था उसको सूर्य के द्वारा। तो भगवान ने देखा कि ये जो जगह है, भगवान शिव पार्वती का रहने के कारण, तपस्या के कारण भगवान शंकर और पार्वती यहाँ रहते थे। तो भगवान नारायण जब ध्यान में अवलोकन किया, क्षीर सागर में बैठ के देखा, जब देवता लोग जा करके भगवान को कहा देवताओं ने कि सहस्त्र कवच जो दुर्गम कवच नाम का राक्षस है उसका संहार कर दीजिए, उसका वध कर दीजिए, उसने तीनों लोकों में जो है आतंक मचा रखा है। तो भगवान ने ध्यान में देखा कौन सा ऐसा भूमि है जो एक दिन अगर तपस्या करेंगे तो 10,000 वर्ष का पुण्य प्राप्त होगा, समझे। तो भगवान ने जब ध्यान में बैठ करके क्षीर सागर में अवलोकन किया, भगवान ने आंख मूंद करके जब देखा, पूरी पृथ्वी का अवलोकन किया, तो भगवान ने देखा बद्री का आश्रम ऐसा आश्रम है जो एक दिन अगर तपस्या करेगा तो उसको 10,000 वर्ष का पुण्य मिलेगा, शंकर जी के प्रभाव के कारण, शिव पार्वती के प्रभाव के कारण। तो भगवान ने फिर लीला करके, भगवान ने जो है विष्णु भगवान ने बच्चा बन के लीला ढोंगी करके बावणी गांव के इधर में ना नीचे में, तो वहाँ भगवान बच्चा बन के लेट गए। तो भगवान शिव और पार्वती जो है स्नान करने के लिए जा रहे, तब तक उनके तरफ जा रहे थे। तो बच्चे का रोने का आवाज़ आया, क्योंकि भगवान लीला कर रहे थे विष्णु भगवान। तो भगवान जो है शिव जी तो समझ गए विष्णु भगवान हैं, मगर जगदम्बा जो माता पार्वती नहीं समझ पाई। तो माता पार्वती को शिव जी ने मना किया, ये नहीं, उस बच्चे को तू उस बच्चे की तरफ ध्यान मत दे, तू नहीं जानती ये बच्चा कौन है, मैं जानता हूँ इसको, इनको जानता हूँ बोले। तो फिर भी माता पार्वती जी ने वात्सल्य भाव के कारण उसको गोदी में उठा करके, जो उनका जो पर्ण कुटीर था, कपड़े का पालना बना करके झुला करके स्नान करने के लिए चले गए। जब दोबारा लौट के आए तो भगवान शंकर जी को तो पता था, तो दोबारा लौट के आए तो विष्णु भगवान ने दरवाजा बंद कर दिया, अंदर से दरवाजा बंद करके भगवान ध्यान में बैठ गए, चतुर्भुजी होकर के, चतुर्भुज में चतुर्भुज रूप होकर के भगवान बैठ गए। तो शंकर जी ने जब दरवाजा खटखटाया, तो ऐसा दंत कथाओं में, पुराणों में कथा इस प्रकार से नहीं है, यहाँ का जो लोग सुनाते इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, समझे। तो भगवान जो है चतुर्भुज होकर के बैठ गए। तो शंकर पार्वती ने जब दरवाजा खटखटाया, भगवान विष्णु अंदर से कहने लगे, ये प्रभु ये जगह तो हमको आपने दान में दे दिया, ये घर तो आपने हमको दे दिया दान पे, ये तो हमारा हो गया अब। तो बोल करके बोले, तो भगवान शिव जी माता पार्वती से कहने लगे कि देखा पार्वती, मैंने तुमको मना किया था ना, ये जो मैंने इशारा कर दिया था तुम समझ नहीं पाई, ये श्री हरि विष्णु भगवान है, ये इनको ये जगह अच्छा लगा, इसलिए ये जगह में भगवान स्वयं ये भी श्री हरि विष्णु तप करना चाहते हैं। तो बोल करके शिव जी ने कहा भाई ये जगह हमको छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं इस जगह से जो है केदारनाथ चले गए थे, इधर से, समझ, इसी मार्ग से होकर के, जिस मार्ग से अब आ रहे हो, जा रहे हो चरण पादुका, बोले यहीं से केदारनाथ चले गए थे, ऐसे कहते हैं कथाओं में, इस प्रकार से है। बाकी तो फिर जो भगवान ने जब भगवान तो एक बार तो लीला करके चले गए, दोबारा माता मूर्ति के गर्भ से भगवान ने अवतार लिया। माता मूर्ति धर्म की पत्नी का नाम माता मूर्ति है। धर्म की जो पत्नी थी, 13 पत्नियां थी, 10 पत्नियां थी, 10 पत्नी में से एक पत्नी का नाम था माता मूर्ति। तो माता मूर्ति के गर्भ से भगवान ने, विष्णु भगवान ने अवतार लिया नर नारायण के रूप में। 2 भाई भगवान ने 2 रूप धारण किया, नर और नारायण रूप, और भगवान ने अवतार लिया। अवतार लेकर के फिर यहाँ महादेव की तपस्या किया, हजारों वर्ष तक यहाँ भगवान शंकर जी की तपस्या किया भगवान नारायण ने, समझे। और ये महाभारत में इसका उल्लेख भी है, रुद्रा भक्त्या तो कृष्णेन जगत व्याप्तम महात्मन तम प्रसाद तदा देवम भद्रयो किल भारत। बोले बद्रीनाथ में भगवान जो है नर और नारायण ने हजारों वर्ष तक बोले यहाँ तपस्या किया, पार्थिव शिवलिंग बना करके पंचाक्षरी मंत्र के जप के साथ में। तो तपस्या में एक एक दिन बारी बारी से जो है तपस्या करते थे। एक दिन भगवान तपस्या करते थे, एक दिन तपस्या से उठ करके उसके साथ युद्ध करते थे, शस्त्र कवच नाम का, दुर्गम कवच नाम का राक्षसों के साथ में। तो बाद में जो है उसको 999 जो दिव्य कवच उसका तोड़ दिया ना, अभेद्य कवच था, ऐसा उसको वरदान था, जो एक दिन तपस्या करे वही 10,000 एक जो है कवच को तोड़ सके। उसके बाद 1000 कवच थे, समझे। तो जब 999 कवच जो है बारी बारी से दोनों ने, नर और नारायण ने तोड़े उसके, तो यहाँ से वो सूर्य के शरण में चला गया, सूर्य के पास में चला गया। तो सूर्य के पास में चला गया, तो सूर्य के शरण में चला गया वो, तो सूर्य ने अपने शरण में ले लिया उसको, क्योंकि सूर्य का वो भक्त था। तो भगवान भी गए उसके पीछे पीछे, सूर्य लोक में चले गए। सूर्य से कहने लगे भगवान कि ये मेरा जो है हमारा शत्रु है, इसको हमारे हवाले करो। तो भगवान जो है, जब भगवान ने कहा इस प्रकार से, तो सूर्य ने कहा
क्योंकि ये जो है आपका शत्रु तो है, मगर ये शरणागति है, मेरे शरण में आया हुआ है। शरणागति की रक्षा करना ये धर्म है, शास्त्र कहता है। अगर हम इसको देंगे तो हमको इसका दोष लगेगा, क्योंकि शरणागति को जो मेरे शरण में आया हुआ आप इसका वध करेंगे, तो विधि का विधान तो नियम तो आपने बनाया हुआ सृष्टि में कि शरणागति की रक्षा करना चाहिए, वो चाहे वो कैसा भी हो। तो भगवान ने फिर बोला ठीक है, मैं इस जन्म में इसको छोड़ देता हूँ। जब हम दोनों नर और नारायण द्वापर युग में नर और नारायण बन के जो अवतार लेंगे, तो इसको कर्ण बन करके जो ये जन्म लेगा, कुंती के गर्भ से आएगा, तो हम इसका वध करेंगे। जो कर्ण था ना, जो कर्ण, तो वो जो राक्षसी जो है द्वापर युग में क्षत्रिय बन के कुंती के गर्भ से कुंवारी जो उसका शादी विवाह नहीं हुआ था, तब वो उसके गर्भ से जो है वो गर्भ में आ गया था। ऋषि के मतलब दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ मंत्र के प्रभाव से, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का मंत्र का परीक्षा किया था उसने, दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ मंत्र का परीक्षा कर रही थी वो, क्योंकि ऐसा मंत्र दुर्वासा ऋषि ने दिया था कि जो है जिसका भी आह्वान करे वो देवता आ जाता था उसके पास में। तो सूर्य का परीक्षा लेने के लिए सूर्य का मंत्र का जप किया। सूर्य जो प्रकट हो गए कुंती के सामने, बोले अगर ये जो है मैंने तो ऐसे परीक्षा लेने के लिए मंत्र का जो प्रयोग किया था। नहीं बोला, हम देवता जब आते हैं तो कुछ दे के जाते हैं, देवता जब आते हैं तो कुछ ना कुछ दे के जाते, मतलब बिना मतलब देवता लोग नहीं आते। तुमने इस मंत्र का प्रयोग किया, इसीलिए तुमको जो है तुम्हारे पुत्र, तो तुमको जो है पुत्र के लिए तुमने किया, तुम्हारा विवाह तो नहीं हो रहा, फिर भी तुमको पुत्र दूंगा मैं, बोले सूर्य नारायण बोले। तो आपने जो है ना शक्ति से वो एनर्जी, उसकी राक्षस जो शस्त्र कवच नाम का जो राक्षस था, उसका एनर्जी को उसके गर्भ में स्थापित कर दिया। सूर्य ने अपने तेज जो है रोम छिद्र में से होकर के उसके अंदर में उस गर्भ को प्रविष्ट करा दिया कुंती के। तो कुंती ने क्या किया कि जब शादी विवाह तो हो नहीं रखा है और मैं पहले गर्भिणी होगी, तो संसार के लोग क्या कहेंगे? लोग तो बोलेंगे ये ऐसे, मतलब कुछ भी आरोप लगा सकते संसार के लोग बोल करके। उसने जो है उस बच्चे को टोकरी में बहा दिया था। तो वो जो अधिरथ नाम का जो है सूत ने उसको निकाला था गंगा जी में से, उसको ले जा करके फिर पाला था। उसका नाम जो है राधे था, समझे ना। तो वो फिर जो है सूत पुत्र कहलाए वही कर्ण। तो भगवान ने फिर अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में फिर उसका फिर वध करवाया, वध किया। जब उसका जो है कई लोगों का उसका श्राप था, मतलब ब्राह्मण ने भी उसको श्राप दिया था और जो है परशुराम जी ने भी उसको श्राप दिया था। तो युद्ध के समय में उसका रथ का पहिया जब धंस गया धरती में, पृथ्वी में, जब वो रथ का पहिया निकालने के लिए लगा, तैयार हो गया, वो रथ का पहिया खींच रहा था, वो निकाल नहीं पा रहा था। उसी समय श्री कृष्ण भगवान बोले कि अभी मौका है, अभी इसका वध करो, नहीं तो ये नहीं मरेगा। ये कोई साधारण नहीं है, दानवीर भी है, ये दानवीर कर्ण है। 1.25 मन सोना दान करता था कर्ण, समझे। मगर पूर्व जन्म में वो मतलब एक बहुत भयंकर राक्षस था। उसका नाम जो शस्त्र कवच, दुर्गम कवच भी बोलते हैं, शस्त्र कवच भी बोलते हैं, बहुत सारे उसका नाम है। और ये जो नारायण पर्वत है ना, ये वाला नारायण पर्वत, ये नारायण पर्वत में बोलते करोड़ों करोड़ों तीर्थ है। शिव जी कह रहे हैं एक एक कदम पे करोड़ों करोड़ों तीर्थ है। और ये गुप्त तीर्थ है, नारायण पर्वत है। इसको गंधमादन, हाँ ये इसको गंधमादन पर्वत भी कहते हैं, इसको गंधमादन पर्वत भी कहते हैं। और ये सामने वाला नर पर्वत है, देखो ये वाला, ये नर पर्वत ये नर पर्वत है, ये नारायण पर्वत है। और ये उर्वशी पर्वत, देखो ये, अच्छा ये उर्वशी पर्वत आप देख सकते हैं, ये उर्वशी पर्वत है और ये नारायण पर्वत है। ये नारायण पर्वत, ये नारायण पर्वत, वो नर पर्वत, वो नर पर्वत है। अभी हम जहाँ खड़े हैं वो है नारायण पर्वत और वो है नर पर्वत और ये है उर्वशी पर्वत। नीलकंठ पर्वत बोलते हैं यहाँ के स्थानीय लोकल लोग जो है। शास्त्रों में इसको मेरू पर्वत कहा गया है, शास्त्रों में इसका नाम है मेरू पर्वत। और इसमें अगर ये बादल नहीं होता ना, तो इसमें ओम दिखता, बहुत बड़ा ओम के आकार में ये पर्वत का जो इसका जो ढांचा है, इसका कटिंग जो पर्वत का जो है ना, साइड का ना, विशाल ओम बना हुआ है, ओम बना हुआ और पिरामिड की तरह है ये पर्वत। और ऊपर में जाकर के थोड़ा सा ओम के ऊपर में जाओगे तो शंकर जी का फेस दिखाई पड़ता है इसमें, शंकर जी के ना मूर्ति का आकार बना हुआ है। और रात्रि में इन पर्वतों से ज्योतियां भी निकलती है, रात्रि में इन पर्वत से ज्योतियां भी निकल के आती है, प्रकाश पुंज निकल के आती है, दिव्य दिव्य प्रकाश निकल के आती है। वो प्रकाश क्या है? सूक्ष्म जो ऋषि मुनियों का जो सूक्ष्म शरीर है ना, एनर्जी वाला जो शरीर है, तेजोमय शरीर है, वो थोड़ा सा दूर के कारण वो प्रकाश रूप में दिखाई पड़ता है। उनका बाहर का जो आवरण होता है ना, जो ओरा जो बोलते हैं जिसको, वो दूर से वो चमकता हुआ नजर आता है, वो जो है प्रकाश रूप में नजर आता है। जब वो पास में आएंगे तो स्व शरीर दिखाई पड़ेंगे, वो शरीर के रूप में वो दिखाई पड़ेगा, उनकी आकृति दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ जो है वेद व्यास जी तो ये यहाँ प्रत्यक्ष निवास करते हैं,
बादरायणम सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः बोला ना। बद्रीनाथ में वेद व्यास जी रहते हैं, भगवान नारायण तो यहाँ तपस्या ही कर रहे हैं, सतयुग से आज भी तपस्या कर रहे हैं। एक अंश से भगवान ने अवतार लिया श्री कृष्ण अर्जुन के रूप में, दूसरे रूप में भगवान यहाँ तपस्या कर रहे हैं, है नहीं। और सनकादि ऋषि भी यहाँ निवास करते हैं, नारद ऋषि भी निवास करते हैं। नारद जी 6 महीना पूजा करते हैं, 6 महीना मनुष्य राहुल पूजा करते हैं। जब तक जो है राहुल जब तक ब्रह्मचारी रहेगा तब तक पूजा करेगा, जब उसको विवाह करने का इच्छा होगा तो उसको पूजा छोड़ना पड़ेगा। उसी के वंश में, उसी के कुल में दूसरे लोग फिर जो है वो पूजा करेंगे, और जब तक जो है पूजा करेगा तो उसको ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। 6 महीना देव ऋषि नारद पूजा करते, अखंड ब्रह्मचारी है ना, बाल ब्रह्मचारी, तो 6 महीना यहाँ राहुल, ये पहले से ही आदि अनादि काल से ये परंपरा चली आ रही है यहाँ की। और बोले 6 महीना के बाद में, ऐसा तो शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को 6 महीना के बाद जो है यहाँ निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो देवताओं को कार्यकाल होता है। देवता लोग जो है यहाँ क्रीड़ा करते हैं, देवता लोग आते हैं यहाँ पूजा पाठ करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, नहीं। देवताओं को ये भू वैकुंठ कहा गया, इसको अष्टम वैकुंठ में से इसका नाम भू वैकुंठ है। तो ये जो है बहुत ही यहाँ भजन साधना करने पर एक अलौकिक अनुभूति होती है। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे कि इसे बद्रीनाथ धाम को, बद्री विशाल को 8वां बैकुंठ क्यों कहा जाता है? 8वां बैकुंठ इसलिए कहा जाता है कि शास्त्रों में जो है ना, इसका जो प्रभाव ज्यादा होने के कारण भजन के, जैसे अभी बोला पहले मैंने बोला था कि 10,000 वर्ष का पुण्य मिलता है एक दिन भजन करने का, तो इसीलिए इसको देवभूमि भी कहते हैं उत्तराखंड को। और इस बद्री का आश्रम को बोले पृथ्वी में ऐसे जो है कोई बद्री का आश्रम जैसा कोई भूमि नहीं है, बोले समझे ना, है तो पृथ्वी का एक हिस्सा है ये बद्री का आश्रम। मतलब भू वैकुंठ मतलब धरती का वैकुंठ कहा गया इसको, धरती का वैकुंठ कहा गया। अष्टम वैकुंठ में जैसे मुक्तिनाथ हो गया, समझे ना, जैसे द्वारिका हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, तो करके ये कुल मिला करके 8 प्रकार के बोले 8 वैकुंठ इस धरती पे है, सुना। और वैकुंठ जो दूसरा जो सबसे बड़ा वैकुंठ तो जहाँ भगवान साक्षात निवास करते हैं ना, जहाँ भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, या जो गोलोक बोलते हैं, तो वो ब्रह्मांड के ऊपर में, ब्रह्मांड के ऊपर में वो वैकुंठ जहाँ जो है मनुष्य जाने के बाद में फिर जो है पुनर्जन्म नहीं होता जिसको, वो जो है मुक्त हो जाते हैं, वो अलग वैकुंठ है, समझे ना। वो पृथ्वी में नहीं हो वैकुंठ, वो अंतरिक्ष में भी, अंतरिक्ष से स्वर्ग से भी ऊपर है, ब्रह्मलोक से भी ऊपर है, समझे ना। जो शिवलोक है, शिवलोक के जो बगल में जो गोलोक बोलते हैं ना, उसको ही वैकुंठ लोक कहा गया शास्त्र में। गोलोक का अधिपति कौन है? श्री कृष्ण भगवान है गोलोक के अधिपति। तो गोलोक बोलते हैं भगवान शिव जी का जो है गौशाला है, जहाँ सुरभि, कामधेनु, बहुत प्रकार के जो दिव्य जो गौ निवास करती है, वो जो गोलोक के जो स्वामी है श्री कृष्ण भगवान है, वो शिव जी का जो गौशाला है, उसी को शास्त्र में गोलोक कहा गया है। जैसे मान लो नेपाल और भारत की तरह, समझना, बीच में सीमा हो गया, इधर हो गया गोलोक और इधर हो गया शिवलोक, ब्रह्मांड के सबसे ऊपर में। और फिर वो भी भगवान के द्वारा एक अलौकिक जो है माया के द्वारा निर्मित ही है, वो भी वास्तव में भगवान का कोई लोक नहीं, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है ना। भगवान ने जो लोक का निर्माण करके भेजा, जो भगवान एक आकृति में रहते हैं, मनुष्य रूप था, जैसे देव रूप में रहते भगवान जो है ना, दिव्य अलौकिक रूप में रहते हैं, तो वो भी भगवान का माइक ही रूप है, वो भी भगवान का माइक रूप है असल में, क्योंकि भगवान तो जो है सर्वव्यापी है ना, भगवान तो सर्वव्यापी है। अगर भगवान गोलोक में है तो यहाँ कौन है फिर? हमारा शास्त्र बोलता है कि भगवान जो है कण कण में विद्यमान है, और व्यापी और व्यापक का भेद भी नहीं है, इसे बताया ना शास्त्रों में, व्यापी और व्यापक का भेद नहीं है। जैसे जल के, बर्फ के अंदर में जल ही जल है ना, बर्फ के अंदर में जल ही जल है, उसी प्रकार से पूरी ब्रह्मांड में ब्रह्म ही व्याप्त है। ब्रह्मांड में जैसे बोलते हैं ना, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे न, बोलते ना कि अखंड मंडलाकार है परमात्मा, उसको खंड नहीं किया जा सकता, उसको हिस्सा में नहीं बांटा जा सकता, उसको टुकड़े में नहीं बांट सकते। परमात्मा हर जगह बराबर है। जैसा जल, बर्फ के अंदर में जल ही बराबर है, कहीं से भी बर्फ में तोड़ो, बर्फ को तोड़ोगे तो जल ही निकलेगा। तो ऐसे ही ब्रह्मांड के इस कण में भी, इस पत्थरों में भी, चट्टानों में भी भगवान परिपूर्ण रूप से व्यापक है। भगवते वासुदेवाय। चलते चलते थोड़ा सा हम विश्राम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें आदत नहीं है इतना पहाड़ों पे चलने की, तो फर्स्ट टाइम हम लोग पहाड़ों पे चल रहे हैं। तो बैठे बैठे थोड़ा सा बाबा जी से हम जानेंगे चरण पादुका के बारे में, जो विष्णु चरण पादुका है, बताइए। देखिए, चरण पादुका जो है भगवान विष्णु जी के चरण है, चरण चिन्ह है,
और यहाँ जब सहस्त्रबाहु से युद्ध कर रहे थे तो उसी समय एक पैर यहाँ उनका पड़ा था और दूसरा पैर है जो बड़ा है वो राक्षस का था। तो वही मान्यता है कि यहाँ जो भी आते हैं भगवान के दर्शन चरण का चिन्ह का स्पर्श करते हैं तो वो समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगवान के जो चरण हैं छोटे से हैं और जो बड़े से आकार का है वो बड़ा सा आकार का है वो राक्षस का है। तो अब हम पहुंचने वाले ही हैं चरण पादुका, कुछ ही पल में हम पहुंच गए हैं। थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि चढ़ाई पे हाइट पे सांस की प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा आप लोग क्या है प्लेनों में रहते हैं तो परेशानी तो होती है पहाड़ों में आने से, तो आराम से चलेंगे। अब थोड़ी दूर पहुंचने वाले हैं तो चले आप हम सब चलते हैं, दर्शन करते हैं भगवान चरण का चिन्ह का। जय बद्र विशाल। फाइनली हम पहुंच चुके हैं विष्णु चरण पादुका के पास। आप देख सकते हैं यहाँ से बस कुछ ही कदम की दूरी पर है विष्णु चरण पादुका। देखिए किस प्रकार से वहां ध्वजा लहरा रही है। हाँ जी, तो हम पहुंच गए हैं चरण पादुका। चरण पादुका और ये चरण भगवान का चरण चिन्ह है, आप दिखा सकते हैं। ये जो छोटा चरण है भगवान नारायण का है और ये जो बड़ा चिन्ह है वो बोलते हैं राक्षस का है, जो सहस्त्रबाहु का जो था, क्योंकि राक्षस तो बड़ा विशाल होता है ना, तो इसलिए नारायण का भगवान का जो है चरण भगवान का छोटे चरण है। इसलिए युद्ध के दौरान आवागमन जब हुआ तब यहाँ पे एक शिला पे भगवान का चरण का चिन्ह पड़ गया है, तो इसीलिए यहाँ चरण पादुका के नाम से ये विख्यात है। और ये बिल्कुल नीलकंठ के तलहटी में है। नीलकंठ नारायण पर्वत पे उर्वशी के और ऋषि गंगा के पास में है, बिल्कुल किनारे पे। आप इधर देख सकते हैं नीलकंठ महादेव है और इस पर्वत को कहते हैं नर पर्वत। ये जो हम अभी जिस पर्वत पे हैं ये नारायण पर्वत है और नारायण पर्वत पे ही भगवान का चरण चिन्ह है और इसी को भगवान का दर्शन चरण का चिन्ह को दर्शन करने आते हैं भक्त श्रद्धालु लोग। तो आप सब दर्शन करें और अपने जीवन को अपने मनोकामना को पूर्ण करें। जय बद्री विशाल, जय नारायण।